महाकुंभ महाकुंभ की शुरुआत माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ। देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश निकला, उसके लिए युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने कहा कलश हमें मिलना चाहिए, और दानवों ने कहा कि कलश हमें मिलना चाहिए। जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, और उन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत को वो कलश सौंप दिया। जो जयंत थे वो कौवे का रूप धारण करके कलश लेके उड़ने लगे। उड़ते उड़ते जब कलश में से अमृत की कुछ बूंदें गिरी, तो कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी, कुछ उज्जैन में गिरी, कुछ काशी और कुछ नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। 6 साल के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, और 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन होता है। और 12 कुंभ जब पूरे हो जाते हैं, मतलब 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। तो हम सबकी ज़िंदगी में महाकुंभ जो है एक ही बार आता है, और मेरे ख्याल से हम लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। तो यही सोच रखते हुए हम लोग भी 25 जनवरी को यहाँ से महाकुंभ के लिए निकल गए। हमने अपना सफ़र बस से तय किया, जिसमें हमें टोटल 14 घंटे लगे। बीच में हम लोग चाय के लिए और लंच के लिए रुके। यहाँ हम लोगों ने डिनर किया और अपनी थोड़ी फ़ोटो क्लिक की, और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी बस में बैठ के निकल गए अपने सफ़र की ओर। यहाँ से हम लोग आगे निकले ही थे कि बहुत हम लोगों को ट्रैफिक मिला। जिसको देखो वही प्रयागराज जा रहा था, क्योंकि वीकेंड था और सभी लोग स्नान करना चाहते थे, महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते थे। और फिर यहाँ से हम लोग ने अपना सफ़र आगे तय किया, और फिर हम लोग ने प्रयागराज के नेहरू पार्किंग में अपनी जो बस थी वो पार्क की, और यहाँ से हम लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। तभी हम लोगों को किसी ने बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रिक जो बस है वो जा रही है, जो हमें प्रयागराज जो मेला है वहाँ तक लेके गई। उससे 2 किलोमीटर पहले ही हम लोगों को उतार दिया गया, जहाँ से हम लोगों को अपना जो यात्रा है वो पैदल तय करनी थी। प्रयागराज मेले के लिए जब हम बढ़े, तो हम लोगों को त्रिवेणी घाट तक पहुंचने में ही 2 से ढाई घंटा लग गया। त्रिवेणी घाट पूछते पूछते बहुत दूर था, और जहां हम लोगों को जाना था और स्नान करना था, क्योंकि त्रिवेणी घाट में जो है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ पे सरस्वती जो माता है वो गुप्त रूप में रहती हैं। कुंभ के मेले में सबने सुना होगा कि लोग बिछड़ जाते हैं। इन लोगों ने भी ना बिछड़े, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया, और जो मुझे काफ़ी फ़नी भी लगा, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। कुंभ के मेले में इतनी भीड़ थी जितनी मैंने अपनी लाइफ में ना कभी देखी है, और इतने लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी लाइफ में मैंने पहला कुंभ अटेंड किया, जिसमें मैं जाके मतलब हम लोग धक्कों में, कितनी जगह तो धक्कों में आगे पहुँचे और धक्कों में ही पीछे आए हैं। यहाँ साधु संत बहुत सारे लोगों देखने को मिले। हर तबके का लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, और इनसे मिलके अच्छा भी लग रहा था। खुशी भी हो रही थी कि हमारा एक जो हिंदुओं का जो पर्व है उसे सभी लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं और उसमें शामिल होते हैं। भीड़ ये जो दिख रही है आगे, ये मुझे लगा पहले पहाड़ है, लेकिन जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े तब पता चला ये पहाड़ नहीं, लोगों के सर हैं।
आखिरकार हम लोग त्रिवेणी घाट पहुंच गए। लोगों से पूछते पूछते, पुलिस वालों से। और त्रिवेणी घाट में सरस्वती, यमुना, गंगा का संगम है, जहाँ पूछ के हम लोगों ने 5 डुबकियाँ लगाई। और 5, 3, 5 और 7 का ऐसे मान्यता है कि डुबकी लगानी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे चेंजिंग रूम था, जहाँ हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए। और चेंजिंग रूम की व्यवस्था अच्छी थी। और फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज करके वापस अपनी बस की तरफ निकल पड़े। आगे चलते हुए हम लोगों ने ये फल देखा, जिसे कंदमूल कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के टाइम पे इसी तरह के आहार का सेवन किया करते थे।